ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी की सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो और आप सभी के जीवन से सारी समस्या समाप्त हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि जिस किसी व्यक्ति को धन की बहुत समस्या है, 100 कमाते हैं 200 खर्च हो जाते हैं, यानी कि कमाई से ज्यादा अगर खर्च हो जाते हैं, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। यदि धन संपदा की बहुत समस्या है, पैसा कहीं अटका पड़ा है, निकल ही नहीं रहा है, या कर्ज में डूब गए हैं, चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस दीपक को जरूर प्रज्वलित कर देना। आपका अटका हुआ पैसा मिलेगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। गुरुदेव कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है जो काफी दिनों से परिपूर्ण ही नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत उपाय को कर लिए, बहुत व्रत को रख लिए, फिर भी आपकी मनोकामनाएं अधूरी की अधूरी है, परिपूर्ण ही नहीं हुई, तो आज रात्रि में इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी, जो चाहेंगे वो सब मिलेगा। मेरे देव अधिदेव आप सभी की सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देंगे। बहुत सी ऐसी माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान लोग हैं जो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, परिवार के किसी भी सदस्यों में आपस में बनता ही नहीं है, परिवार में प्यार की बहुत कमियां हैं, इसका कोई उपाय बताएं। तो पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि जिस किसी व्यक्ति के घर में कलेश है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी बहू सास में, कभी पति पत्नी में, कभी देवरानी जेठानी में, है ना, यानी कि परिवार के सदस्यों में आपस में बनता ही नहीं है, तो आज रात्रि में इस विशेष उपाय को कर लेना। इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। अपने घर में ही आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, परिवार के सभी सदस्यों में प्यार बढ़ेगा, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा, घर से कलेश समाप्त हो जाएगा। बस घर में 3 जगह 3 दीपक को प्रज्वलित कर देना, एक विशेष चीज को डालकर और एक चमत्कारी मंत्र को भी बोल देना। इस दीपक को प्रज्वलित करते वक्त ही आपके जीवन से सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, परिवार में प्यार बढ़ेगा, आपकी इच्छा पूरी होगी और धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव, जय भगवान विष्णु, जय महालक्ष्मी अवश्य लिख दें। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। बस इस रात्रि में अपने घर में ही इस दीपक को प्रज्वलित कर देना, एक विशेष चीज को डालकर आपके जीवन से सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए इस विशेष उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा और कब करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है 3 आटे का दिया। क्या लेना है? तो 3 आटे का दिया लेना है। देखिए, आटे का दिया सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं, आटे के दिया से दीपक प्रज्वलित करने से हमें फल की प्राप्ति बहुत ही जल्दी होती है और देवी देवता तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो अपने घर से ही 3 आटे का दिया बना लेना है और आपको लेना है 3 बाती। देखिए, 3 दिया लिए हैं तो आपको 3 बाती भी लेना है, लेकिन 2 बाती गोल लेना है। जी हाँ, आपको 3 बाती को लेना है, उसमें से 1 बाती लंबी होनी चाहिए और 2 बाती गोल होनी चाहिए, है ना। ऐसा क्यों, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपको लेना है 3 चम्मच घी। जी हाँ, आपको शुद्ध घी गाय का 3 चम्मच ले लेना है। देखिए, आटे की दिया में घी डालकर प्रज्वलित करने से साथ ही आपके पितृ भी प्रसन्न होती हैं और घर से कलेश समाप्त होता है और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और आपके घर की बरकत भी होने लगती है। इसके साथ ही आपको लेना है 2 हरी मूंग और आपको थोड़ा सा हल्दी को ले लेना है, यानी कि 1 चुटकी हल्दी को ले लेना है और आपको 2 साबुत चावल को ले लेना है। देखिए, साबुत चावल इसलिए क्योंकि चावल टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। ये सभी सामग्री आप सभी के घर आसानी से मिल जाएगा। कोई भी सामग्री नहीं मिलता है तो आप किराने की दुकान से चौराहे पर से खरीद सकते हैं, है ना, या पूजा सामग्री वाले दुकान पर जाकर आप खरीद सकते हैं। सभी सामग्री आपको आसानी से मिल जाएगा।
अब इस उपाय को कहाँ करना है, अब इस दीपक को प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को प्रज्वलित करना है रात्रि में अपने घर में ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पीला वस्त्र को लेना है। जी हाँ, छोटा सा ही रुमाल जितना बड़ा एक पीला वस्त्र को ले लेना है। अब इस पीला वस्त्र को अपने घर के मंदिर में रखना है। इस प्रकार से घर के मंदिर में पीला वस्त्र को रख दिए। अब आपको क्या करना है, एक भगवान विष्णु जी का फोटो को लेना है, यानी कि तस्वीर को लेना है। अगर भगवान विष्णु जी का मूर्ति है तो मूर्ति को भी ले सकते हैं, अगर साथ में माता लक्ष्मी जी भी हैं तो कोई बात नहीं, उस फोटो से भी, उस मूर्ति से भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कैसे करना है, इस फोटो को या मूर्ति को इस पीले वस्त्र पर रख देना है। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रख दिए। अब आपको क्या करना है, एक आटे का दिया लेना है। जी हाँ, 3 आटे के दिया में से आपको एक ही आटे का दिया लेना है और इस दिया को भगवान विष्णु जी के सामने रख देना है। कुछ इस प्रकार से रख दिए। अब आपको इस 3 चम्मच घी में से 1 चम्मच घी को इस दिए में डालना है, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद 3 बाती में से 1 गोल बाती को लेना है और इस दिए में डाल देना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, इस दिए को जला देना है। अब आपको क्या करना है, जो हल्दी को लिए हैं इस हल्दी को अपने हाथ में लेना है और दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 31 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी बार आप घुमा सकते हैं उतना बार घुमा ले दिए के ऊपर से। लेकिन ये चीज का विशेष ध्यान देना है, जितनी बार आप घुमा रहे हैं उतनी ही बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करना है। अगर आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करना है, जाप करना है। अगर आप 21 बार घुमा रहे हैं तो आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि मेरा व्यापार अच्छे से चले, मेरे घर की बरकत हो, मेरी किस्मत का ताला खुले, मुझे जीवन में तरक्की मिले, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस हल्दी को इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, भगवान विष्णु जी के सामने जो भी रात्रि में दीपक को प्रज्वलित कर देता है उनके जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं, सफलता मिलता है और किस्मत साथ देने लगती है ना। अब दूसरे दिए को कहाँ जलाना है, तो दूसरे वाले दिए को अपने घर में ही जलाना है। तो कहाँ पर जलाना है, तो इस दिए को जलाना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। कैसे जलाना है, देखिए सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सफाई कर देना है, साफ सुथरा कर देना है। अब वहाँ पर थोड़ा सा जल को छिड़काव करके उस जगह को, अपने घर के मुख्य द्वार को पवित्र कर देना है ना। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं, क्योंकि जब भी माता लक्ष्मी जी आपके घर में आती हैं तो आपके घर के मुख्य द्वार से ही आती हैं, है ना। इसलिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सफाई करके अपने घर के मुख्य द्वार को पवित्र कर देना है, अपने पूरे घर को जल का छिड़काव करके पवित्र कर देना है। उसके बाद एक लाल वस्त्र लेना है। जी हाँ, छोटा सा ही रुमाल जितना बड़ा एक लाल वस्त्र को लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाल वस्त्र को अपने घर के मुख्य द्वार पर दाहिने तरफ रखना है, कुछ इस प्रकार से। और उसी लाल वस्त्र पर इस 2 दिया में से एक दिया को रख देना है। उसके बाद इसमें घी को डालना है। जी हाँ, 1 चम्मच घी को डालना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 2 बाती में से एक लंबी बाती को डालना है। लंबी बाती इसलिए डालना है क्योंकि लंबी बाती से ही माता लक्ष्मी जी के प्रति दीपक जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी खूब प्रसन्न हो जाती हैं। और आपको अपना नाम और गोत्र बोलकर इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद ये जो चावल ली हैं उस चावल को अपने हाथ में लेना है और दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार घुमा लेना है। जितनी बार आपको घुमाना है उतनी बार आप घुमा सकती हैं, लेकिन जितनी बार आप घुमा रहे हैं उतनी ही बार आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करना है, जाप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि मेरे घर से धन संपदा की सारी समस्या समाप्त हो, गरीबी अमीरी में बदले, अटका हुआ पैसा मिल जाए और कर्ज से भी मुक्ति मिले, ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, जो भी लोग ऐसा कर लेते हैं, जो भी लोग रात्रि में सोने से पहले इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी जी के प्रति दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं, घर में से कभी जाती नहीं है, गरीबी अमीरी में बदल जाती है ना।
अब आपको इस तीसरे वाले दिए को कहाँ प्रज्वलित करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस तीसरे वाले दिए को भगवान गणेश जी के सामने प्रज्वलित करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले एक भगवान गणेश जी का मूर्ति को लेना है। अगर मूर्ति नहीं है तो आप भगवान गणेश जी के फोटो को भी लेकर इस उपाय को कर सकती हैं, इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो कैसे करना है, देखिए सबसे पहले अपने घर के मंदिर में इस दिया को रखना है। भगवान गणेश जी के फोटो के सामने या मूर्ति के सामने रखना है, कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें गोल बाती को डालना है और 1 चम्मच घी को डालना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस दीपक को जला देना है, प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो 2 हरी मूंग को लिए हैं, इस 2 हरी मूंग को अपने हाथ में लेना है कुछ इस प्रकार से और दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार घुमाना है। आप जितनी भी बार घुमाएंगी उतनी ही बार ओम गंग गणपति नमो नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है, जाप कर लेना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि मेरा व्यापार अच्छे से चले, मेरे घर की बरकत हो, मेरे घर के परिवार के सभी सदस्यों में प्यार बढ़े और मेरे घर से कलेश समाप्त हो, नकारात्मक ऊर्जा निकले, साथ ही मेरी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, ऐसा आपको बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस हरी मूंग को डाल देना है। ऐसा ही आपको करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं भगवान गणेश जी के सामने आज रात्रि में सोने से पहले जो भी दीपक को प्रज्वलित कर देता है उनकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है, उनके परिवार में प्यार बढ़ता है, पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, घर से कलेश समाप्त होता है, नकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है और बल बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और नकारात्मक ऊर्जा भी घर से निकल जाती है, जिससे घर में खुशियां ही खुशियां बनी रहती है। बस आपको ऐसा ही करना है। जब भी दीपक प्रज्वलित करना हो जाए तो आपको सो जाना है। उसके बाद सुबह सबसे पहले उठकर इस तीनों जगह से आटे के दिया को उठाना है। जी हाँ, माता लक्ष्मी जी के सामने वाले आटे के दिया को उठाना है, भगवान विष्णु जी के सामने वाले आटे के दिया को उठाना है और भगवान गणेश जी के सामने वाले दिए को उठा लेना है। अब इस आटे के दिया में थोड़ा सा गुड़ डाल के अब इस आटे के दिया को किसी भी आसपास पड़ोस की गाय को खिला देना है। जी हाँ, आपको कहीं भी गाय मिल जाए तो उस गाय को इस दिए को खिला देना है। समझ गए? बस आपको इतना ही करना है। आज की रात्रि में सोने से पहले जो भी लोग इस उपाय को कर लेते हैं, इस दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं सोने से पहले, उनके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है और सारी समस्या समाप्त होती है। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है, भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे उनके जीवन से सारी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इस उपाय से जुड़े कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और वीडियो के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।